मॉर्निंग गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सारे उसमें दस्तावेज कंप्लीट हो जाते हैं और जो शेयर्स है वो आपके पास आ जाते हैं फिजिकल रूप में चेंज होकर, कन्वर्ट होकर या ट्रांसमिशन होकर, तो आप उसे कैसे डीमेट करवा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक कमेंट आया था, हम एक बार कमेंट देख लेते हैं और उस आधार पर इस वीडियो को आगे प्रोसेस करते हैं कि क्या वो हमसे पूछना चाहते हैं और किस प्रकार से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये भावेश जी का कमेंट आया था हमारे पास। DCTM के बाद शेयर लीगल हायर के डीमेट में क्रेडिट होते हैं या फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता है। तो DC मतलब डुप्लीकेट और TM मतलब ट्रांसमिशन। डुप्लीकेट या ट्रांसमिशन जब हो जाता है तो उसके बाद जो शेयर सर्टिफिकेट है वो आपको फिजिकल ही मिलता है। जैसे अगर डुप्लीकेट है तो उसमें आपको वो दोबारा भेजेंगे। कई RTI इस प्रकार का प्रोसेस रखते हैं कि वो आपसे DRF फॉर्म फिल करवा लेते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट के केस में आपका फोलियो नंबर चेंज नहीं होता है और ना ही सर्टिफिकेट नंबर चेंज होते हैं। एक केस बनता है कि अगर वो नए सर्टिफिकेट किसी और मॉडल के या किसी और फेस वैल्यू के दें तो वो चेंज हो जाते हैं, अदरवाइज वो सेम ही रहता है। तो उस केस में आपसे वो प्रीफिल DRF फॉर्म लेकर के और उसको डायरेक्टली सारे प्रोसेस के साथ एंड में वो डीमेट कर सकते हैं। पर इसके लिए जो कंपनी RTA है वही कंपनी आपकी डिपॉजिटरी भी होनी चाहिए। उस केस में ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है। यदि आपका डिपॉजिटरी कोई और कंपनी है तो उस केस में वो फिजिकल फॉर्म भेजते हैं, और ट्रांसमिशन के केस में तो आपको फिजिकल सर्टिफिकेट ही मिलता है। ट्रांसमिशन के बाद फोलियो नंबर चेंज हो जाता है। इस वजह से जब फोलियो नंबर चेंज हो जाता है, सर्टिफिकेट नंबर चेंज हो जाता है, तो ओबियसली आपको वो DRF फॉर्म वो दोबारा भरना पड़ेगा नए फोलियो नंबर और सर्टिफिकेट नंबर के साथ, तब वो डीमेट हो पाएगा। तो इसीलिए ये आपको फिजिकल रूप में दिया जाता है कि इन्वेस्टर का जहाँ भी डीमेट अकाउंट है वो वहाँ पे इन नए सर्टिफिकेट के साथ DRF फॉर्म फिल करके सबमिट कर सके। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो शेयर को कैसे डीमेट करवाते हैं और इसको डीमेट करवाने के लिए किस प्रकार से DRF फॉर्म फिल करते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और फॉर्म फिल करते समय उन बातों का ध्यान रखिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे एक और ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।